किरदार स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब मैं लगातार इस चैनल पर आ रहा हूँ। अपना प्यार दें और मुझे मेरी गलतियाँ बताते रहें। मुझे कमेंट करें और बताएं आप किस किरदार के बारे में जानना चाहते हैं। इस चैनल पर हम किरदार की दुनिया और उसके बनने के प्रोसेस को जानते हैं। आज जिस किरदार को हम समझने की कोशिश करेंगे उस किरदार का नाम है एलिजाबेथ स्पार्कल। इस किरदार को निभाया है डेमी मोरे ने। फिल्म का नाम है द सब्सटेंस। ये एक सटायरिकल बॉडी हॉरर कॉमेडी है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है कोरली फारगेट ने। इस फिल्म को आप मूवी पर देख सकते हैं। डेमी मूर 90s की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। दोस्तों, आज का किरदार एलिजाबेथ स्पार्कल। एलिजाबेथ स्पार्कल एक एक्ट्रेस है और अब एक एरोबेटिक शो होस्ट करती है, जिस शो से उसे उसके 50वें जन्मदिन पर निकाल देते हैं और वो फिर कुछ ऐसा करती है जिससे उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी जानते हैं किसी भी किरदार को जानने के लिए कुछ अहम सवाल होते हैं जिसे हम 5W भी कहते हैं। जैसे ये किरदार कौन है, किरदार किस समय में है, इस समय की सार्थकता या रेलेवेंसी क्या है, किरदार कहाँ है और किस जगह पर है, जहाँ है वहाँ क्यों है, किरदार के आसपास क्या है, किरदार के बीते जिंदगी में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है और इस समय क्या हो रहा है, किरदार के संबंध कैसे हैं लोगों से, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी इवेंट के प्रति, किरदार चाहता क्या है अभी और पूरे समय में, किरदार के रास्ते में क्या है और वो क्या कर सकता है उसको पाने के लिए। इन्हीं सवालों की मदद से हम किरदार को समझने की कोशिश करते हैं और ये बेहद ज़रूरी सवाल है किसी भी किरदार को समझने के लिए। दोस्तों, जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो हमेशा ही फिजिकल नहीं होते। जैसे कि इस किरदार को ले लीजिए। एलिजाबेथ स्पार्कल अपने मेंटल ऑब्स्टेकल से जूझ रही है। उसका ऑब्स्टेकल उसके अंदर है, जो वो अपने बारे में सोचती हैं, अपने बॉडी के बारे में सोचती है। एलिजाबेथ स्पार्कल एक ऐसी स्टार रही हैं जिसका नाम हॉलीवुड के हॉल ऑफ फेम में भी है। एक समय की मशहूर एक्ट्रेस जिसका समय अब जा चुका है और उसकी पहचान भी धुंधली हो रही है। वो अपने कैरियर के इस समय में एक एरोबेटिक शो होस्ट करती है और अब उसके पास यही काम है। अपने ढलते कैरियर और बढ़ते उम्र में यह काम ही उसके जीने का सहारा है। किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है जब वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो और उसकी फेम जाने लगे। हमने बहुत सारे स्टार के साथ ऐसा देखा है। राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी कितनी थी दोस्तों, आप सबने कहानी सुनी होगी। एलिजाबेथ एक समय पे बहुत ही मशहूर थी क्योंकि वो सेंसेशनल और बोल्ड एक्ट्रेस थी। इसी की वजह से वो अभी अपने बढ़ते उम्र और ढलते कैरियर से बहुत ही परेशान है। वो अपने आप से बहुत प्यार करती है और अपने काम से भी बहुत प्यार करती है और इस उम्र में भी रेलेवेंट बने रहने के लिए काफ़ी मेहनत करती है। उसे समझ नहीं आता जब उसने अपने आप को इस हद तक इस उम्र में मेंटेन कर रखा है तो लोगों को उसकी उम्र से क्या लेना देना है। फिर अचानक उसके 50वें जन्मदिन पर उसे शो से निकाल दिया जाता है। घर जाते वक्त वो देखती है कि उसके होर्डिंग को फाड़ के हटाया जा रहा है। वो होर्डिंग देख रही होती है, तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो हॉस्पिटल में जाती है जहां उसे एक नर्स मिलता है और वो नर्स उसे एक पर्ची पकड़ाता है, जिसके बाद स्पार्कल की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। दरअसल उस पर्ची में एक पता लिखा होता है, द सब्सटेंस का। ये एक ब्लैक मार्केट मैजिकल ड्रग है जिससे कोई भी इंसान अपने बेटर वर्जन में जा सकता है। अपने करंट हालत को देखते हुए एलिजाबेथ तय करती है कि वो उस ड्रग्स को लेगी और वो उसे ले लेती है। उसे जैसे ही अपने शरीर के अंदर डालती है तो उसका शरीर फट जाता है और उसके अंदर से एक नया शरीर, उसकी बेटर वर्जन सू निकलती है। सू का किरदार मार्गरेट क्वैली ने निभाया है और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इन्होंने सू किरदार का लालच, ईर्ष्या, जलन सब कुछ बहुत ही अच्छे से दिखाया है। एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, आप इनकी फिल्में भी ढूंढ कर देख सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि सू और स्पार्कल दोनों एक ही है, उनमें से कोई भी अलग नहीं है। सब्सटेंस यूज करने के कुछ नियम है, जैसे कि एक वायरल को एक ही बार यूज किया जा सकता है और जब किसी ने उसे एक बार यूज कर लिया उसके बाद हर रोज रिवाइव करने के लिए बोन मैरो का लिक्विड चाहिए होता है और हर 7 दिन बाद आपस में स्वैप करना होता है। मतलब 7 दिन के लिए सू और 7 दिन के लिए स्पार्कल अपनी लाइफ जिएगी और ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक दिन सू एक गलती करती है। वो एक लड़के को स्पार्कल के फ्लैट में लेके आती है। वो उसके साथ सोना चाहती है, लेकिन तभी उसका रिवाइवल खत्म होने वाला होता है। उसे स्वैप करना होता है, लेकिन वो उसके साथ सोने के लिए, अपने मजे के लिए जाके स्पार्कल से एक दिन का बोन मैरो निकाल लेती है और वो उस दिन टाइम पे स्वैप नहीं करती है। और अगले दिन जब वो स्वैप करती है तो स्पार्कल देखती है कि एक दिन की वजह से उसकी उंगली खराब हो गई है। सू ने उससे एक दिन चुराया और उसकी एक उंगली खराब हो
हो गई। द सब्सटेंस के रूल के हिसाब से किसी भी एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा, इसलिए एक दिन के बदले एक उंगली सड़ जाती है। वो परेशान हो जाती है और उन्हें कॉल करती है कि उसका नया वर्जन उससे धोखा कर रही है। वो कहते हैं कि उसे अभी भी रोक सकती है, लेकिन जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता। वो गुस्से में पूरे घर का सत्यानाश कर देती है। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो टाइम पे स्वैप कर लेती है। सू और स्पार्कल आपस में 7 दिन के लिए स्वैप करते हैं। स्वैप के दौरान सू बहुत ही फेमस होने लगती है। उसे बहुत सारे ऑफर आने लगते हैं और वो उसी शो को होस्ट करने लगती है जिस शो से स्पार्कल को निकाला गया था। लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी को देखकर उसको प्राइम टाइम में शिफ्ट कर दिया जाता है और घर का सत्यानाश करने पर सू पहले ही स्पार्कल से बहुत नाराज है और अपने ऑफर को और अपनी पॉपुलैरिटी को एंजॉय करने के लिए वो तय करती है कि वो अब 7 दिन बाद स्वैप नहीं करेगी। वो स्पार्कल के बोन मैरो से 3 महीने का रिवाइवल निकाल लेती है और उसको उस चैनल के सबसे पॉपुलर शो यानी न्यू ईयर वीक का शो होस्ट करने का भी ऑफर आता है और वो अपने लालच में वो स्वैप नहीं करती है। इस बात का ख्याल नहीं रखती है कि दोनों एक ही हैं। वो द सब्सटेंस के किसी भी रूल को नहीं मानती है, लेकिन शो से ठीक एक दिन पहले वो देखती है कि उसका रिवाइवल किट खत्म हो गया है। वो स्पार्कल के बोन मैरो से रिवाइवल निकाल रही होती है तो देखती है कि इस बार रिवाइवल सड़ी हुई है। वो परेशान हो जाती है और कॉल करती है तो उसे वो बताते हैं कि रूल है, इसलिए उसे स्वैप करना ही होगा। वो मजबूरी में स्वैप करती है। स्वैप करने के बाद जैसे ही स्पार्कल अपने होश में आती है, जैसे ही वो अपने आप को देखती है तो डर जाती है और वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाती है और वो तय करती है कि वो अपने बेटर वर्जन सू को टर्मिनेट कर देगी। वो जाती है और सू को टर्मिनेट करने के लिए इंजेक्शन उसके छाती में घोंप देती है, लेकिन अभी वो टर्मिनेशन आधा ही हुआ होता है कि उसे अपनी लालच याद आ जाती है। उसे याद आ जाता है कि वो दोनों एक ही हैं। सू की पॉपुलैरिटी भी उसी की पॉपुलैरिटी है और वो उसे टर्मिनेट करना रोक देती है। जैसे ही सू होश में आती है तो देखती है कि स्पार्कल उसे टर्मिनेट करने वाली थी और वो गुस्से में आकर स्पार्कल को मार देती है। अगले दिन जब वो शो होस्ट करने के लिए रेडी हो रही होती है, उसका रिवाइवल खत्म होने लगता है। वो वॉशरूम में जाती है और उसकी छींक निकलती है। छींक निकलते ही उसका एक दांत टूट जाता है और वो अपने बाकी दांत देखती है तो देखती है कि उसके बहुत सारे दांत सड़ चुके हैं। वो अपने रूम में भागती है, अपने बॉडी को बेटर वर्जन बनाने के लिए दोबारा सब्सटेंस यूज कर लेती है और जो उससे निकलता है वो देखने लायक नहीं होता। दोस्तों, ये एक बॉडी हॉरर है। ये किरदार अपने शरीर से खुश नहीं है। जब वो ठीक थी तो उसे और ठीक होना था। उसी के लालच में वो कुछ ऐसा करती है जिसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचता। ये एक बहुत ही अलग तरह की फिल्म है जिसे बहुत ही सारे फेस्टिवल में बहुत तारीफ मिली है। अच्छी फिल्म है, आप इस फिल्म को देख सकते हैं। आप इस चैनल को देखते रहें और अपना प्यार दें। किरदार जानने का ये सफ़र कैसा रहा ज़रूर बताइए और हौसला अफजाई के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत प्यार। नमस्कार, धन्यवाद।